सर जय सिया राम। जय सिया राम। सर मैं आपसे एक जिस विषय बात करना चाह रहा हूँ, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि दो व्यक्ति हैं। एक कहता है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा भाग्य से हो रहा है, यानी कि जो भी है विधि का विधान। दूसरा व्यक्ति उसी के अपोजिट उसी कार्य में शामिल होता है, वो कहता है ये भाग्य है क्या, यानी कि वो खुद की अपनी रणनीतियाँ बनाता है। तो ये दोनों में से सही कौन है, इस विषय में आपसे जानना चाहिए। क्या होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट होगा, लेजर होगा, एंट्री होगी। होता क्या है कि प्राय हम कहीं न कहीं किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का खाता हम नहीं बना सकते। उसकी क्या डेबिट एंट्री है, क्या क्रेडिट एंट्री है, हम उसका क्षणिक देखते हैं और उसी से अंदाज़ा लगाते हैं। होता क्या है, वो जो भी कर्म कर रहा है उस कर्म का अगला और पिछला हमें नहीं पता। निश्चित रूप से जैसा हम बार बार कहते हैं हर घटना का भूत और भविष्य से संबंध होता है, उसी तरह से क्या है कि उसी व्यक्ति का जो लेजर अकाउंट है उसमें कोई ओपनिंग बैलेंस होता है। अब इसको ऐसे समझो, ओपनिंग बैलेंस अगर किसी का जैसे प्रारब्ध है, अब प्रारब्ध किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे मान लो जैसे किसी के करोड़पति बैलेंस है, यदि वो 10-20 रुपए खर्च करेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा 1 मिनट। और किसी का प्रारब्ध ऐसा कि उस पर माइनस बैलेंस है, उसमें बिना खर्च करे भी उसकी ब्याज इतनी लगती जा रही है कि थोड़ा सा खर्च करने पे भी लगता है यार मेरा तो पता ही नहीं। इसमें इसलिए होता है सर, अक्सर लोग एक शिकायत करते कि भाई सामने जो षड्यंत्रकारी या नीति से जो काम कर रहा होता अपने, जो भाग्य किस्मत को नहीं, कई बार वो विजयी हो जाता है उसके मामले में, तो वहाँ उस व्यक्ति को निराशा होती है। जो भगवान भरोसे का हो या किस्मत भरोसे का हो, उसको निराशा होती है। होता क्या है कि उसको अपना भी खाता नहीं पता और उस व्यक्ति का नहीं पता। उससे ये नहीं पता जो खाता उसका है, हो सकता है कि उसका खाता लॉक इन वाला हो। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो एक समय के बाद ही वो होते हैं, तो उसका ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है उसका ऐसा भी हो कि कहीं ना कहीं माइनस बैलेंस चल रहा हो। और जो दूसरा व्यक्ति जिसको हम सफल कह रहे हैं, वो वास्तव में क्या होता है कि उसका जो बैलेंस इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, इसकी वजह से वो जो भी गलत काम कहना है, एक तरह से उसका खर्च अगर हो भी जाता है तो उसको प्रभावित नहीं करता। लेकिन अगर हम किसी के भी जीवन का पूरा आकलन करेंगे तो आपको देखिएगा कि वास्तव बैलेंस जब निकल के आता है किसी न किसी वजह से ही आता है। क्योंकि सर क्या है ना, संसार क्या है, सामने जो हो रहा है तो उस व्यवहार को देखता है। ये तो एक आंतरिक विषय हो गया। तो उस व्यक्ति को, हमारे जो दर्शक है, उनको कैसे संतुष्टि मिले अगर उनके साथ कभी ऐसा घटित हो जाए, यानी कि उनके साथ जो चाह रहे हो ऐसा नहीं हो और विपरीत हो जाए, तो वो कैसे मतलब से दर्शकों के लिए। हाँ, इसको ये निश्चित है, जिस व्यक्ति को आप सफल मान रहे हो निश्चित रूप से कम उस व्यक्ति के साथ 3 चीज़ जरूर जोड़ दें। उसका भूत और भविष्य। भूत में क्या होता है कि स्वयं के कर्म हो सकते हैं, उसका कहीं माता पिता द्वारा कुछ चीज़ प्रदान की हुई हो सकती है, और भविष्य के लिए हम उसके बच्चों की बात, अगली पीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो जब आप पूरा आकलन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन होता तो ये कि हम दूसरे के कर्म की तो बात तो अलग है, अपने कर्म का ही मूल्यांकन नहीं कर पाते। मैं मतलब जैसे सुखी और दुखी के विषय में किसी अपने एक संत को सुन रहा था। उन्होंने कहा भाई मान लो कि कहते हैं ना अक्सर भक्ति करने वाले लोग दुखी है। उन्होंने एक छोटा सा उत्तर दिया कि मान लो आप बहुत सुंदर कपड़े लेकर आए हो और उन पर कोई दाग लग जाए तो आप उनको तुरंत साफ करते हो, और जब तक वो दाग नहीं जाता आप उसको रगड़ते रहते। वही आपके घर का डोरमेट है, उसको आप हल्के से साफ करते हो और उसमें गंदगी भरी पड़ी उसको छोड़ देते हो। तो बोले इसी तरह भगवान होता है, जो उनके अपने होते हैं उन पर जरा सा भी दाग नहीं रहने देता, उनको रगड़ता रहता है। तो इस विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यही तो प्रभु की लीला है कि हमें इसको ऐसे समझना है कि जो उनके अपने हैं, उन अपनों को तो वो हर समय पवित्र करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिसकी वजह से उनका शुद्धिकरण होता है। और कहते हैं शुद्धिकरण जब भी होगा तो किसी ताप से होगा, बहाव से होगा, और शुद्धिकरण तो किसी न किसी तरह की आपको टक्कर ही लगनी है। यानी कि हमारे जीवन के सुख दुख है वो सही हो रहे थे, उससे हम परेशान न हो, बस अपना कार्य सही। बस हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि कम से कम वर्तमान कार्य हमारा गलत ना हो, क्योंकि जो भूत और भविष्य में हो चुका है या जो होगा उससे हम नहीं कुछ कर सकते। वर्तमान को अगर मजबूत करेंगे निश्चित रूप से भविष्य भी सुरक्षित होगा। जिसका वर्तमान अच्छा नहीं हो सकता उसका भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। चलिए सर, मेरे साथ दर्शकों का भी समाधान हो गया होगा।
फिर आपसे कोई एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के जय सिया राम। जय सिया राम आपके लिए और सभी दर्शकों श्रोताओं के लिए भी जय सिया राम।